हेलो फ्रेंड, मैं अखिल शिवाली जी एफएक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। फोटोशॉप के इस सीरीज में आज हम जहाँ बात करेंगे स्पॉट हीलिंग टूल्स एंड पैच टूल के बारे में। इससे पिछली वीडियो में कई सारे वीडियोस हमारे आ चुकी हैं जिसमें फोटोशॉप के कई टूल्स के बारे में हमने जानकारी उसमें दे दिया है। अभी तक आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से जाकर के चैप्टर वाइज देख सकते हैं। ये हमारा बिगिनर टू एडवांस लेवल का फोटोशॉप सीरीज चल रहा है जिसमें अभी हम बिगिनर लेवल पे बात कर रहे हैं। अभी हम एक एक टूल्स के बारे में जान रहे हैं कि कौन सा टूल क्या काम करता है। आगे चल के एडिटिंग्स भी करेंगे, पोस्टर डिजाइन भी करेंगे और भी कई सारे वर्क्स करेंगे जिसपे कि हमारे फोटोशॉप पे जितने भी वर्क होते हैं सारे वर्क करेंगे और जानेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बट अभी के लिए अभी हम हर एक टूल्स, हर एक मेनूज के बारे में जानेंगे धीरे धीरे, जिसमें आज हम बात करेंगे स्पॉट हीलिंग टूल्स और हीलिंग ब्रश टूल्स और पैच टूल। ये सारे टूल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बात करते हैं कि स्पॉट हीलिंग टूल्स एंड हीलिंग ब्रश टूल्स, ये सारे टूल्स होते कैसे, क्या करते, क्या इनका काम क्या होता है और कैसे हम इनको यूज करते हैं। सबसे पहले इसका शॉर्टकट की होता है जे। जैसे ही आप कीबोर्ड से जे प्रेस करते हैं तो आपका कीबोर्ड जो होता है, जो आपका टूल्स होता है, वो आपका टूल्स एक्टिव हो जाता है। जैसे ही आप इस पर माउस कर्सर लेके जाते हैं तो वहां आपको दिखाई देता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, और वहां पे वो आपको दिखा भी रहा होता है कि किस तरीके से आप उस पे एक दाग लगा हुआ, धब्बा लगा हुआ है और उसको रिमूव कर रहा है। जैसे क्लोन स्टम्प टूल काम करता था कि किसी चीज को उठा करके कहीं से किसी दूसरी जगह से उठा के दूसरी जगह पेस्ट करने का काम था, सेम इसी तरीके से ये हीलिंग ब्रश टूल भी काम करता है। पुराने फोटो जैसे कि प्रेजेंट टाइम में अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये एक फोटो देख रहे होंगे, तो ये बहुत पुराना फोटो है। इसमें कई सारे डॉटेड दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये सारे ये जो डॉट्स ये दिखाई दे रहे हैं, स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले ये हम देखते हैं कि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का काम क्या होता है। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का काम होता है वो छोटे छोटे जो पिंपल्स, किसी जब आप एडिटिंग्स वगैरह करते हैं तो किसी की फेस पे कभी देखेंगे कोई पिंपल्स होता है या कोई डॉट वगैरह आ जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए, मतलब छोटी चीजों को रिमूव करने के लिए हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर कोई बहुत बड़ा डॉटेड है तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो टूल्स हैं, ये टूल्स कहीं ना कहीं आपकी फोटो जो होता है, जो इमेज होता है, वहीं के किसी न किसी पर्टिकुलर जगह से वो कलर या फिर उस एरिया को चेंज करके उसको एरिया को चेंज करते रहते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से किया, वो यहाँ वहाँ का कलर उठा करके वहाँ पे चिपकाएगा जो उससे रिलेटेड होता है, कुछ जो उससे मैच कर रहा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बाहरी चीजों को भी अपडेट कर देता है जिससे वो भद्दा देखने में लगता है। बट अभी के लिए हम जानेंगे तो सबसे पहले हम इस चीज को, अगर हमारा स्पॉट हीलिंग टूल ब्रश अगर हमारा बड़ा है और हम सोचे कि ये सारे जो डॉट है एक ही बार में हम इसको डिलीट कर दें, तो जैसे ही अगर आप इसको रिमूव, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका फेस ये बिगड़ जाता है, कहीं ना कहीं से वो उठा करके उसको पिन कर देता है। बट अगर आप इसको अगर आप छोटा रखें, लेकिन इसमें क्या है कि आपको छोटे छोटे, जैसे इस स्पॉट को अगर यहाँ से हमको रिमूव करना है, इस पे क्लिक किए, यहाँ क्लिक करें, यहाँ करें, तो आप देखेंगे कि ये जो इसमें डॉटेड दिखाई दे रहे थे वो आपके रिमूव हो रहे हैं, और ये कहीं और कलर्स के मिनिमम कलर के साथ, ये क्या है, हमारे कलर्स के साथ मैच कर रहे हैं और ये देखने में भद्दा भी नहीं लग रहा है। जैसे कि यहाँ से देखिए,
तो आप देख सकते हैं कि जब इसके फेस पे था वो चीजें इसमें नहीं दिखाई दे रही हैं, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप जब भी काम करें तो एक न्यू लेयर लेकर के काम करें, ताकि न्यू लेयर्स पे काम करने से क्या होता है, कभी कोई चीजें गड़बड़ खराब हो जाती है तो आप उसी लेयर को डिलीट कर सकते हैं। बट अगर आप मेन लेयर पे काम करते हैं तो कभी अगर कोई कुछ डिफॉल्ट होता है, कुछ चीजें भद्दी हो जाती है या खराब हो जाती है, तो आप उसको फिर पूरा मेन इमेज को ही डिलीट करना पड़ेगा और वो भद्दा सा हो जाता है। तो उसके लिए आप जो है कि एक नया लेयर लीजिए और उस नए लेयर पे ही काम करिए। यहाँ पे जैसे कि सैंपल आल लेयर होता है, यहाँ पे आप काम करें। जैसे क्रिएट टेक्सचर ये होता है अप्रोक्सीमेटी मैच, ये टाइप है हमारे। यहाँ पे आकर के आप यहाँ से एक न्यू लेयर ले और न्यू लेयर पे आकर के आप यहाँ पे जब आप जाते हैं तो वैसे अगर आप देखें तो स्पॉट हीलिंग ब्रश जो होता है वो मेन लेयर पे ही काम करता है। जैसे अब इससे क्या है कि बाय द वे अगर कभी आपके कोई इमेज में अगर कोई डिफॉल्ट होता है, जैसे अगर आप इसको बंद करें तो आप देखेंगे कि वो चीजें आपको दिखाई दे रही है जो पुरानी हमारी इमेजेस हैं, जो मेन हमारी इमेज है उस पर हमारे किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। देखिए तो यहाँ दिख रहा होगा, ये डॉटेड आपको दिख रहे हैं, तो वो चीजें हमें ये पता चलने की ये हमारे रिमूव हुए हैं। आप देख सकते हैं जैसे इस छोटी सी बच्ची का जो फेस पे ये जो दिखाई दे रहा है वो तो सारी चीजें रिमूव हो चुकी हैं। तो ये देखने में थोड़ा सा फोटोज जो इमेजेस है वो थोड़ा सा रियल लग रहा है। जैसे उसके बाद तो अब तक जो है जैसे कि स्पॉट हीलिंग ब्रश का यही काम होता है कि ये हमारे जो स्पॉट होते हैं हमारे फेस पे जो छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं उसको रिमूव करने का काम हम इससे लेते हैं, ताकि जो छोटे स्पॉट है वो उसको रिमूव कर सके। उसके बाद होता है हीलिंग ब्रश टूल का जो काम होता है। हीलिंग ब्रश टूल क्या काम करता है कि जैसे कि आप जैसे यूज करते थे आप क्लोन स्टैम्प टूल, सेम उसी तरीके से मान लीजिए जैसे हमको यहाँ का ये जो हमको डिलीट करना है, तो हमने मान लीजिए यहाँ से इसको ऐड प्रेस किया, यहाँ से इसके कलर को मैच किया। अब हम अगर आकर के ऐसे ड्रॉ करें तो ये इसको आप देख रहे होंगे कि इस लेयर पे ये काम नहीं कर रहा है, इसको मेन लेयर पे ही आपको करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ से जाकर के अगर आप ये कलर आप यहाँ से उठाएं, अब जाकर के अगर आप देखें तो ये देख रहे होंगे कि आपको ये अलग ही चीजें उठाकर दे रहा है। तो उसमें रीजन क्या है कि ये आप इस लेयर पे अगर आप इस लेयर पे आते हैं तो आप देखें, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं और देखते हैं। देखिए जब आप इसको ऐसे रिमूव कर रहे होते हैं तो पीछे की सारी चीज जो चीजें आपको दिखाई दे रही है वो चीजें आपको यहाँ पे वो लेकर के आ रहा है। जैसे यहाँ से इसको टच किया, इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि क्या चीज कहाँ से उठाना है, क्योंकि उससे क्या होता है कभी कभी कुछ चीजें भद्दा सा भी हो जाता है। इसमें देखिए यहाँ से इसका काम देखिए, यहाँ पे जो चीजें हैं कभी ये काम भी करते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा लाइट है लेकिन यहाँ डार्क है, लेकिन अगर जब हम इसको काम कर रहे हैं इस पे तो आप देखेंगे कि ये इस पे डार्क यहाँ का जो एरिया है इसके हिसाब से ही वो कलर को मैनेज
कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से पैच टूल होता है। पैच टूल का काम होता है जैसे कि मुझे यहाँ की इस चीज को रिमूव करना है, तो हमने इसको जैसे लासो टूल हमारा काम करता था, लासो टूल में हम घेरा बना देते, सेम उसी तरीके से अब इसको हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, मूव करेंगे यहाँ पे, और देखेंगे कि ये इस तरीके से यहाँ पे ये इसको मुझे यहाँ से लिए और यहाँ से लिए, ये यहाँ से लिए, यहाँ से लिए, कुछ चीजें हमको यहाँ से मूव करनी होती है, जैसे मूव करके हम इसको डिलीट कर सकते हैं, जैसे एडिट इसमें कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से कई सारे यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा कि बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम समस्याएं थी, बट वो धीरे धीरे अब चेंज हो चुकी हैं। कुछ चीजें इसमें काफी हद तक इस फोटोज में आप देखेंगे तो कई सारी चीजें इसमें चेंज हो चुका है। इस तरीके से आप इसको जो है कि इसको आप यूज कर सकते हैं। कभी कभी एडिटिंग में ये सारी चीजें हमें यूज करनी पड़ती हैं। ये होता है हमारा, ये आपको समझ में आएगा स्पॉट हीलिंग टूल ब्रश का क्या काम होता है। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का काम बस सेम यही होता है कि आप इसके जो फेस के छोटे छोटे डॉटेड या स्पॉट वगैरह है, आप उस पे उसको ले जा करके वहां से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। दूसरी चीज इसमें आप हीलिंग ब्रश में आपको जिस एरिया में आपको चेंजेस करना है वहां पे क्लिक करेंगे, दूसरी एरिया पे आप उसको ड्रॉ करेंगे तो वो चीजें उस पर डिलीट होती जाती हैं। डिलीट होकर के जिस एरिया में उस एरिया के अकॉर्डिंग उसको आप मूव करते हैं तो आप उस वहां पे आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आपने यूज किया और यहाँ पे जो ये देख रहे होंगे लाइन, आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन अब आपके खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। आप समझ रहे होंगे कि ये ब्रश को कीबोर्ड से कैसे बड़ा या छोटा किया जा रहा हो, कैसे बड़ा छोटा कर रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसके लिए हम आपको बता दें कि जो इंटर्स के बगल बैक स्पेस और इंटर्स के बगल में आप देखेंगे स्मॉल ब्रैकेट और ब्रैकेट जो होता है, उस ब्रैकेट को अगर जब आप राइट साइड का क्लिक करते हैं तो ये जो होता है कि वो छोटा होता है, और लेफ्ट साइड का अगर आप लेफ्ट की पे प्रेस करते हैं तो आपको देखेंगे कि आपका ब्रश छोटा है। राइट साइड का अगर आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि वो बड़ा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसे पहले की ये पिक्चर कैसा था और अब ये पिक्चर किस तरीके का दिखाई दे रहा है। पहले से इस पिक्चर में और अब के पिक्चर में काफी ज्यादा अंतर आ चुके हैं। तो आप इस पे जा करके अगर आप चाहें तो इस तरीके का कोई अगर आपके पास इमेजेस हैं, और बाकी अगर नहीं होगा तो इस इमेज को हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से जा करके इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कोई इमेजेस हैं तो आप वहां पे जा करके इन तीनों टूल्स को उपयोग करके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। छोटे छोटे डॉट वगैरह हैं तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं, चेक कर